किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ताकत आवाज में नहीं पर सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बाढ़ों से नहीं पर बारिश से होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भौमिक चौहान और लव ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई नवेली दुल्हन की एक छोटी सी कहानी सुनने। एक नवी नवेली दुल्हन की शादी हुई थी और वह अपने ससुराल गई थी। ससुराल में उसकी सास के साथ उसका कुछ भी बन नहीं रहा था और सास का भी उसकी बहू के साथ कुछ बन नहीं रहा था। बहू को ऐसा लगता था कि मेरी सास मुझे कुछ बोलती है, ताने मारती है, मैं कुछ भी करूं उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई की, बहुत कोशिश की कि अपनी सास को कैसे मनाए, अपनी सास को कैसे खुश रखे, पर सास कभी खुश नहीं रह पाती थी। वही सब उसके साथ भी होता था। सास भी ऐसी ट्राई करती थी कि मैं मेरे घर में शांति बनाए रखूं, सब कुछ अच्छे से हो, पर उसका भी कुछ हो नहीं रहा था। जब शाम को लड़का घर पे आता था तो उसकी बीवी उसको कुछ बोलती थी, उसकी मम्मी उसको कुछ बोलती थी। लड़का कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं किसकी बात सुनूं, कौन क्या कह रहा है, किसकी गलती है। ऐसा सब कुछ हो रहा था। लड़के को पता था कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी मम्मी की गलती नहीं ही होगी, मेरी बीवी की ही गलती होगी, पर शादी की थी, नई नई शादी थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था। पर अचानक एक दिन उसकी बीवी ने उसको कहा कि अब तुम्हारी माँ मुझसे सहन नहीं हो रही है, अब हम कहीं किराए के घर पे रहने चले जाते हैं, मुझे यहाँ पे अब नहीं रहना है, मैं यहाँ पे रहूंगी तो मर जाऊंगी। यह सब सुनकर लड़के ने तुरंत अपनी माँ की साइड ली। पहले तो कुछ नहीं बोल पा रहा था, पर इसकी बार उसने अपनी माँ की साइड ली कि क्या तुम हर बार माँ को ताने मारती रहती हो, माँ के बारे में बुरा बोलती रहती हो, माँ भी तो कुछ हमारे लिए अच्छे के लिए बोलती होगी, तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा। माँ को कुछ ऐसा शौक तो नहीं है कि तुम्हें कुछ ना कुछ गलत बोले, ताने मारे, उनको तो तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं तो पूरा दिन नौकरी पे रहता हूँ। वह सब बीवी को बहुत बुरा लग गया और उसको गुस्सा आया और वो भी अपने पति को सुनाने लगी कि आपको नहीं पता चल रहा है कि मुझे भी ऐसा शौक नहीं है कि मैं आपकी माँ के बारे में बुरा बोलूं। अपने पति की बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा कि मैं सब कुछ अपना घर भर सब छोड़ के यहाँ पे रहने आई, मेरे पति की सब बात मानती हो और फिर भी मेरे पति मेरी साइड नहीं ले रहे। उसको बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया और अपने परिवार के पास चली गई, अपने मायके चली गई। अपने मायके में उसके पिता बहुत बड़े विद्वान थे, आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे। सभी बात उसने अपने पिता को बताई और अपने पिता को ऐसा बोला कि पापा, आप मुझे कोई भी दवा बना के दो, कोई भी जड़ी बूटी निकालो, पर कुछ ऐसा करो कि तुरंत मेरी सास खाए और मर जाए। मैं वहां पे रह के कंटाल गई हूँ और मुझे मेरी सास के साथ अब नहीं रहना है। तब उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उसने ऐसा समझाया कि तू ये क्या कर रही है, तू क्या करने जा रही है, तुझे कुछ पता चल रहा है? इससे दो परिवार बिखर जाएंगे, दो परिवार टूट जाएंगे और सब कुछ पुलिस निकालेंगे, तब पता चलेगा कि ये सब तूने किया है। तेरे को दवाई मैंने दी है तो मैं भी जेल जाऊंगा, तू भी जेल जाऊंगी, इससे क्या होगा? पर उसने कुछ बात नहीं मानी। उसने ऐसा कहा कि पापा, ऐसा नहीं करोगे तो मैं कहाँ पे जाऊंगी और मर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से कंटाल गई हूँ। तब उसके पापा ने बोला कि ठीक है, मैं तेरे को एक पाउडर बना के दूंगा, एक ऐसी दवाई दूंगा जो तू अपनी माँ के खाने में थोड़ा 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 डाल लेगी तो 6-8 महीने के बाद तेरी माँ की मृत्यु हो जाएगी और मेडिकल में भी ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या खाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, और तुझे भी अच्छे से शांति हो जाएगी और हमारे पे कुछ ब्लेम भी नहीं आएगा। वह सब सुनकर वह खुश हो गई और वहां से उसने बोला कि पापा, आप मुझे यह दवा बना के दो। और उसके पापा ने बोला कि देख बेटा, तू ऐसा दवाई देगी, 6-8 महीने के बाद सब कुछ ब्लेम तेरे पे आने वाला है, इसीलिए तू अपनी सास के साथ एकदम अच्छे से रहना। अब ये 6-8 महीने अपनी सास की सेवा करना, अपनी सास को जो चाहिए वो देना, क्योंकि 6-8 महीने के बाद सबको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तेरे वजह से ये हुआ है। तो लड़के ने बोला ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। वहां से अब लड़की अपने ससुराल चली गई और जब भी वहाँ खाना देती थी उसमें यह थोड़ा थोड़ा पाउडर मिलाती रहती थी और अपनी सास की सेवा करती थी। वो जो बात मानती थी, वो जो कहती थी, उसकी सास के सब सुन लेती थी। कुछ ताना भी मारे या कुछ भला बुरा भी कहे, फिर भी वह सुन लेती थी। धीरे 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 2 महीने गए, सास भी ऐसा सोचने लगी थी ये अब अचानक क्या होने लगा है, ये ऐसे कैसे सुधर गई। वह सब सोचते सोचते सास को भी ऐसा लगा कि नहीं, अब उसको शायद कुछ अक्कल आई होगी या उसको पता चला होगा कि नहीं, मेरी सास सच कह रही थी, उनकी सब बात सच थी, इसलिए मैं उनकी बात मान रही हूँ। और वहाँ साइड वो धीरे 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 पाउडर दे रही थी अपनी सास को मारने के लिए। पर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद धीरे धीरे वो सास और बहू एक अच्छे फ्रेंड जैसे बन गए। उनको, लड़की को भी सब पता चल गया था, बहू को भी सब पता चला कि नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी सास मुझे जो भी सिखा रही है वो सब अपने भले के लिए सिखा रही है, मैं मेरी हर बात मानूंगी उनके लिए।
वह सब करूंगी जो वो कहेंगी, और धीरे धीरे उनके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा। लेकिन फिर 5वां 6ठा महीना आया, तब उसे एहसास हुआ कि यार मैं ये क्या कर रही थी, मैं तो अपनी खुद माँ जैसी सास को ही मारने चली गई थी। तब वह दौड़ के अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी को कहा कि पापा आप कुछ भी ऐसी दवाई बनाओ, कुछ भी ऐसा करो, पर कुछ ऐसा करो कि मेरी सास को कुछ ना हो, वह अब अच्छे से रह रही है मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहां पे। तब पिता मुस्कुराए और उन्हें बोला कि देख बेटा टेंशन मत ले, वह जब दवाई थी उसमें वो जो पाउडर था वह मैंने तुमको कुछ ऐसा पाउडर नहीं दिया था जिससे उसकी मौत हो जाए, वह अच्छा ही पाउडर था और उससे कुछ होने वाला नहीं था। तब वह भी मुस्कुराई और हंसने लगी और अपने पापा को गले लगा लिया। यह कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि पेरेंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ में आज सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, सब भी अपने परिवार वाले अपनी लड़की को यही सिखा रहे हैं कि देख बेटा तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे अच्छा ना लगे तो खुद यहाँ पे आ जाना, तू सेल्फ डिपेंडेंट है, तू तेरा कैसे भी जी लेगी, पर वहां पे तुझे कोई भी ताना सुनने की जरूरत नहीं है, किसी की भी बात मत मानना, तुझे जो अच्छा लगे वही करना। पर रियलिटी में हम सबको अपनी घर की बेटी को यह समझाने की जरूरत है कि देख बेटी तेरे ही लाइफ अलग है, वो जो लाइफ जी रहे होंगे वो लाइफ अलग होगी, तुम्हें अपनी लाइफ सुधारनी होगी, अपनी लाइफ उनकी तरह करनी होगी, ना कि उन सबकी लाइफ बदलनी होगी कि वो तेरी तरह जिए। यही बात हम सबको अपनी बेटी को सिखाने की जरूरत है, जिससे उसका भी परिवार अच्छा रहे, हमारा भी परिवार अच्छा रहे और हम सब हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी जी सके।